Good afternoon, everyone. Welcome to TradeNext. So today is 8th of March 2021. This is the 1 p.m. update of Nifty and Bank Nifty. So as we can see कि बैंक निफ्टी जो है ये इसी रेंज में अब ट्रेड कर रहा है अपने सीपीआर के फिलहाल नीचे तो है बैंक निफ्टी एंड वो अपने सीपीआर के रेंज को वापस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है बट टुडे वी कैन सी द लेवल ऑफ 35057। अभी फ़िलहाल तो ऐसा सेंटिमेंट लग रहा है कि हम लोग 1-1.5 घंटे में ये लेवल आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अपर्स के लेवल तो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं बट यू नेवर नो कि अगर कौन सा स्टॉक्स में कैसे मूवमेंट आते हैं देन वी कैन सी द अपर लेवल। बट फ़िलहाल अगर अपर लेवल आते भी हैं तो आप अभी ट्रेड जो है 35650 के ऊपर ही लें क्योंकि ये ट्रैपमेंट जोन है, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो फ़िलहाल किसी भी तरह का बाई ट्रेड लेने से बचें क्योंकि अभी तो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको अपर साइड में दिख रहे हैं। लोअर साइड में आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट्स ज़्यादा नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि है 35057 पे। अगर इसको ब्रेक कर देता है देन वी कैन सी, अगर इस पूरे रेंज को ब्रेक करता है 35057 से 35000 मतलब 35,000 के को ब्रेक करता है देन वी कैन सी अ लोअर लेवल ऑफ 34,500। और आज उम्मीद है कि हमें ये लेवल वापस टेस्ट होने को मिले। एक बार टेस्ट ट्राई करने की कोशिश हुई थी 10-50 में, पर ये लेवल हो सकता है हमें फिर टेस्ट करने को दिखे। फ़िलहाल तो अभी नो ट्रेड जोन में है बैंक निफ्टी। आपको जो फॉल आना था, जितने अर्निंग कमाने थे आपने 2 घंटे में कमा लिए होगे। जनरली 1 बजे 1:30 के बाद फिर एक आप मूवमेंट का इंतज़ार कर सकते हो कि अभी इंटरनेशनल मार्केट से कैसे संकेत आते हैं। यूरोपियन मार्केट जब ओपन होता है देन वी कैन सी अ ट्रेड अकॉर्डिंगली। फ़िलहाल तो काइंडली वेट टिल 130-135, 1:45 से 2:45 के बीच में कोई मूव अगर आएगा तो आएगा। निफ्टी में देख लेते हैं। तो जैसा कि निफ्टी में देख सकते हैं कि निफ्टी में एक मूवमेंट आपको वो बार बार 200 डेमा को ही टेस्ट कर रहा है निफ्टी, और फिर एक गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये हो सकता है कि रिलायंस में जो गिरावट फिर आपको अभी दिख रही है वो मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। तो उसके कारण आपको ये देखने को मिल रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि रिलायंस, क्योंकि अपने अपर रेंज पे रिलायंस ने मार्केट को थाम रखा है। रिलायंस भी गिरना शुरू करता है लेटर हाफ में तो फिर आपको निफ्टी में और गिरावट देखने को मिलेगी। अगेन निफ्टी में भी अभी एज सच फ़िलहाल कोई ट्रेड ना लें। अगर हाँ हम लोग 14967 के नीचे क्लोजिंग देते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है आपको और अगला कैंडल भी नेगेटिव देखने को मिलता है, तब हम लोग 14,900 के लेवल पर निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो निफ्टी जब 14,900 के लेवल पर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी गिरावट दिखाएगा। तो फिलहाल अभी नो बाय नो सेल जोन में है आप। ये पूरा ट्रैप एरिया है। 200 डेमा के ऊपर बाई करें और 14950 के नीचे सेल करें। तो फिलहाल यही है अभी का ये। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तब आप इस रेंज के बीच में ट्रेड ले सकते हैं। डॉलर में फिर हमें देखने को अपने सीपीआर से एक वापस अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला था। तो जो मैंने बताया था कि 73.4 के लेवल फिर आप टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, तो वो हो रहा है। और फिर हो सकता है कि आपको यहाँ से एक पैरेलल एक साइडवेज मूवमेंट अब दिखाई दे 73.30 से 73.40 के बीच में। और सारे स्टॉक्स को भी देख लिया जाए कि अब जब देख रहे हैं तो एक्सिस बैंक भी फ्लैट अब काम कर रहा है। आपको एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि 1:35 से 1:40 के बाद जो है आपको एक जो मूवमेंट है एक डिसाइसिव मूवमेंट हो सकता है देखने को मिले एक्सिस बैंक में। तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, और जिस तरफ भी मूवमेंट आपको शुरू होती है तो आप यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली टू दैट पर्टिकुलर साइड। तो अभी तो फ़िलहाल अगर आपको यहाँ से ट्रेड लेना भी है तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप 5-6 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हैं 752 तक का। मतलब कुछ आपको 10 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता है यहाँ से, लेकिन आपको एट द सेम टाइम 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी होगा। 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो आप मतलब ये एटलीस्ट 737.50 तक भी इतना स्टॉप लॉस रखते हो देन यू कैन टेक अ ट्रेड
स्टिल 752.50 पर फिलहाल जो सेंटिमेंट्स चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के तो थोड़ी देर तो साइडवेज मूवमेंट होने वाला है। और अगर आप नीचे की तरफ का ट्रेड अगर अगर एक्सिस बैंक अगर गिरने लगता है देन 735 के बाद सेल करना शुरू करें और फिर जो है 720 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 730 720 के लेवल आपको आते हुए देख सकते हैं। तो एक बार रिलायंस को भी देख लिया जाए। रिलायंस में आपने देखा होगा कि एक गिरावट आई है ऊपर से 2230 से जो गिरावट कंटिन्यू है वो कंटिन्यू है और फिर थोड़े थोड़े देर में आपको प्राइस नीचे ही आता दिख रहा है। तो एटलीस्ट 200 डेमा तो रिलायंस फिर एक बार टेस्ट करेगा ही करेगा। थोड़ी देर में हो सकता है आपको टेस्ट करता हुआ दिखे। अब उसके बाद फिर क्या मूवमेंट होता है वो तो देखना पड़ेगा कि 200 डेमा को ब्रेक करता है तो किस वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और उसके बाद फिर वहाँ से एक रिवर्सल अगर आता है तो किस वॉल्यूम के साथ रिवर्सल आता है। तो इसलिए काइंडली ये हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली वॉच द मार्केट थॉरली और उसके बाद फिर कोई ट्रेड लें। और हम लोग फिर जो लेवल्स जो हैं वो 1:45 से 3 बजे तक के लेवल्स जो हैं वो हम लोग अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अपडेट कर देंगे। इसीलिए क्योंकि फिर आपको कोई मूवमेंट आएगा तो देन हम लोग कुछ शॉर्ट टर्म लेवल्स देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए और कुछ अगर स्टॉक्स का कोई रिकमेंडेशन होगा देन विल प्रोवाइड द सेम एट दैट टाइम। तो अगर इसको सीपीआर के हिसाब से देख लिया जाए तो अपने सीपीआर के ऊपर में ही ट्रेड कर रहा है बट काइंडली वेट फॉर सम टाइम बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। तो यहाँ पे आप रिस्की ट्रेड एक ले सकते हैं क्योंकि सीपीआर से ऊपर है, 200 डेमा से ऊपर है। तो यहाँ से एक अपवर्ड 2230 तक का आप टारगेट ले सकते हैं और 2180 का स्टॉप लॉस के साथ पर काइंडली वेट फॉर सम टाइम। अगर इसको वापस टेस्ट करके फिर आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है देन इट विल बी अ गुड पोजिशन। एसबीआई साइडवेज मूवमेंट ही दे रहा है आफ्टर जो आपको एक पर्टिकुलर आपको एक रेंज में एसबीआई आपको एकदम स्टक नज़र आ रहा होगा। तो मैंने जो एक एसबीआई का रेंज क्रिएट करके रखा है इसको मैं ज़रा आगे तक ये बढ़ा दूँ और देखते हैं कि हम लोग का वो रेंज कहाँ तक जाता है। तो फिलहाल हम लोग अभी देखो आप वो जो सपोर्ट रेंज जो मैंने एक्चुअली क्रिएट करके रखा है स्टेट बैंक में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज, तो फिलहाल एसबीआई जो है वो सपोर्ट रेंज के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है और 200 एमआ के है। तो ये रेंज अगर आप मेरी वीडियोस आज 10-15 दिन से देखते आ रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि ये रेंज मैंने एसबीआई में दे रखा है कि इसके नीचे अगर एक अच्छा क्लोजिंग देता है तो 2 दिन अगर लगातार आपको इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिल गया देन वी कैन सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट जो कि 350 तक भी वो जा सकता है मूवमेंट। तो फिलहाल तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है स्टेट बैंक के लिए। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी आपको अगर लास्ट सेशन में स्टेट बैंक ने ब्रेकआउट दिया था बट यहाँ पे अगेन फिर आज जो है एक थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है और आपको 200 डेमा टेस्ट होता हुआ दिखा है। आज अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है देन हम लोग फिर नीचे के लेवल डिस्कस करेंगे क्योंकि हो सकता है फिर हम लोग 370 के लेवल हम लोग को देखने को मिले। 370 के लेवल हम लोग को एसबीआई में देखने को मिल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में आज सच कोई मूवमेंट नहीं है। वो जो मूवमेंट जो गिरावट आनी थी वो वही फर्स्ट हाफ में जो आई है अब वो एक पैरेलल इसमें काम कर रहा है। तो अगर हमने आप फिर अपने फॉलो कर रखा है तो हमने आईसीआईसीआई बैंक में भी एक रेंज दे रखा है। इस रेंज के हम लोग अंदर में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग एक डिसाइसिवली इस रेंज के ऊपर या नीचे ट्रेड करना शुरू ना कर दें कंटिन्यूसली। अब जैसे यहाँ पे आपको ये जो 2 दिन का मूवमेंट है 3 मार्च का और 4 मार्च का, तो दोनों दिन आपको ऊपर दिखा। तो प्राइस जो है अब टेक्निकली अगर आप चाहते तो अगर एसटीबीटी बीटीएसटी करते तो यहाँ पे आप जो है एक ट्रेड लेते, एक बाई कॉल लेते। पर ये काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट साबित हुआ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचें तो। बट यहाँ पे जो अब आप देखोगे तो ये जब हमें एक वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग एक दिन का पूरा
वह एक दिन का चार्ट देखें और वॉल्यूम के साथ अगर हम लोग इसको ब्रेक होता हुआ देखते हैं, इस रेंज को अगर वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता हुआ देखिए, ये अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है और अच्छा आपको एक मतलब विदाउट टेल स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है डाउनवर्ड या अपवर्ड, देन यू कैन टेक अ कॉल टुवर्ड दैट डायरेक्शन। तो फिलहाल तो इस ICICI बैंक अभी इसी रेंज में है और जब तक इस रेंज के बाहर ना आ जाए तब तक हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेड नहीं बनता लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो आप फिर 612 से 600 से 612 के लेवल के बीच में ट्रेड कर सकते हो जब तक इस लेवल को ब्रेक ना कर देते हैं। अभी HDFC के आपको वही 1520 पे अपना सपोर्ट लिया है HDFC ने, देन अगेन हमें थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। जो मैंने बोला था तो HDFC जितनी 1520 ब्रेक करेगा, विल सी अ लोअर लेवल ऑफ 1450 1475 आते हुए तो हम लोग को दिखे जाएगा, पर 1450 1475 हम लोग को ये लेवल देखने को मिलेगा जल्दी ही। तो अगर फ़िलहाल तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है आपके इसके लिए HDFC के लिए, एंड ये सपोर्ट अभी चल रहा है। तो 1 बजे तक का अपडेट यही है कि काइंडली अभी ट्रेड ना लें, काइंडली वॉच द मार्केट टिल 145। 2 बजे के बाद अपना ट्रेड प्लेस करने का कोशिश करें, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। वो ट्रेड अगर आपको जिस तरफ भी आपने ट्रेड प्लेस करके रखा है, बाय ऑर्डर लगा के रखा है, सेल ऑर्डर लगा के रखा है, अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उस तरफ मूवमेंट नहीं दिखती है तो काइंडली जो भी प्रॉफिट बन रहा है या जो भी लॉस बन रहा है लेके मार्केट से बाहर निकल जाए। आज का अभी फ़िलहाल यही सजेशन रहेगा। तो 1:45 से 2 बजे तक मार्केट अभी वॉच करिए मार्केट को। 1:45 से 2 बजे तक अपना ट्रेड सेटअप अपना ढूंढिए, ट्रेड लीजिए और आपके ट्रेड लेने से आधा घंटा 45 मिनट 15 से मिनट से 20 मिनट अगर 15 से 20 मिनट अगर आपको ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता हुआ ना दिख रहा हो, या जिस तरफ का मूवमेंट आप जिस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ना दिख रहा हो, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो लेके मार्केट से बाहर कट लें। मुंबईया लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो कट लें, वहाँ से आप निकल जाएं और अगर जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस को एक्सेप्ट करें और बाहर निकल जाएं, क्योंकि आज मार्केट हो सकता है बहुत चॉपी हो या साइडवेज हो। तो फिलहाल हम लोग को एक डिसाइसिव मूवमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 1:45 तक का वेट करें एंड फिर हम लोग अगले अपडेट के साथ 2 से 2:30 बजे के बीच में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और हमें अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करें। वहाँ पे लाइव लेवल्स और कॉल्स प्रोवाइड करते रहते हैं हम लोग, ताकि आपको एक लेवल्स मिल सके अपने लेवल के साथ टैली करने के लिए और आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लेस कर सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सारे सोशल मीडियाज़ का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ उसे फॉलो कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो बाय बाय, हैव अ प्रॉफिटेबल डे, हैव अ प्रॉफिटेबल आवर अहेड। तो see you in the next video with the next update around 2 to 2:30 p.m. Bye.